हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को दो टेंस पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और मैंने जैसे कि आप लोग पहले ही बता दिया है कि मैं चारों प्रेजेंट के पहले पढ़ाऊंगा, फिर चारों पास्ट के पढ़ाऊंगा, फिर चारों फ्यूचर के पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से उसी क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आप लोग पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए और जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही आराम से पढ़िए। मैं समझता हूँ आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और न ही आप लोगों को फिर इधर उधर भटकने की जरूरत है। ट्यूशन, कोचिंग, ये सब आप लोगों को सब बंद हो जाएगा, आपका कोई जरूरत नहीं जाने की। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं इतना आप लोगों को इजी वे में समझा रहा हूँ, अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ये वादा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। बस शर्त ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आज का जो ये टॉपिक है लिखा हुआ है बोर्ड में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पहले हम देखिए इसकी पहचान को देख लेंगे कि आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी क्रिया का मूड क्या होता है, किस प्रकार की वर्ब आती है। तो बच्चों इसमें है क्या कि जब कोई कार्य वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में खत्म हो चुका हुआ था, तभी अभी जैसे काम पूरा हुआ है, जैसे वर्तमान काल में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, चलिए थोड़ा मैं आप लोगों को पहचान लिखे देता हूं पहले, तो आप लोग पहचान देख लीजिए क्या होगा। पहचान क्या है बच्चों, देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ये क्या होता है, यदि हम ट्रांसलेशन करते, देखिए टेंस ट्रांसलेशन अलग अलग चीज है। टेंस हम पढ़ रहे हैं, बट हम टेंस कैसे पढ़ रहे हैं, थ्रू अपनी मदर टंग पढ़ रहे हैं। हम जो टेंस सीख रहे हैं अपनी मातृभाषा हिंदी के द्वारा टेंस सीख रहे हैं। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूं, बट ये ट्रांसलेशन जो दे रहा हूं हिंदी में बता रहा हूं कि आप जो है हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये हिंदी का सहारा ले रहा हूं, बशर्ते मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूं और टेंस का ही ट्रांसलेशन कर रहा हूं, ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे भी हिंदी में कोई वाक्य है तो क्या होता है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, आपका लिया है जरूर आएगा। लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, समझ से जाइए, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ये ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये इसकी पहचान हो गई कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा होता है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों में अंत में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा कैसा होगा, वर्ब कैसी होगी, क्या कैसे होगा, देखिए समझते हैं। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे और मैं उसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR, आई आता बच्चों, ही नहीं आता, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम को करता है,
प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य को संपादित करेगा, जो एक्शन करेगा, जो एक्टिविटी करेगा, वही सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या आएगा, या तो बच्चों हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, फिर या तो हैज आएगा, ठीक है, हैव आएगा या हैज आएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा, वी थर्ड। वी थर्ड का मतलब क्या हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप। इसके बाद प्लस फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, आखिर कर्ता ने क्या किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, एक पिछली वीडियो में कुछ भूल गया था, एक में सब्जेक्ट नहीं लिखा था। तो सब्जेक्ट प्लस है या हैज, वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अन्य शब्द भी आ सकते हैं, अन्य शब्द बहुत सारी एडजेक्टिव आ जाता है, कभी एडवर्ब आ जाता है, ठीक है। तो अन्य शब्द में जाएगा वो, फ्रेज आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव या है जाएगा, वी थर्ड आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर। अब बात प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ये ओब्लिक का चिन्ह ये बना है, ये स्लैश बना हुआ है, ये जो चीज है इसमें ये देखेंगे भाई हैव कहाँ आएगा, हैज कहाँ आएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जब मैंने पढ़ाया था कि जब किसी वस्तु का किसी के पास होना अथवा न होना पाया जाए, जब पोजीशन हो, वहां पर मैंने हैव हैज का प्रयोग पढ़ाया है। उसमें मैं बता चुका हूं कि हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके। चलिए बट फिर से मैं एक बार और लिखे दे रहा हूं, लेकिन पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए। अच्छा भाई, हैव कहाँ आ जाएगा, हैज कहाँ आ जाएगा, देखिए नोट में देख लिए, नोट लगा दीजिए, नोट लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर में ही, शी, अगर ही है, शी है, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, इट। नेम, नाम भी बच्चों थर्ड पर्सन में होता है, ही, सी, इट, नेम। और एंड सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हैज लगा देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, ये सब थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन में जाते हैं। तो अगर यदि हमारा ये सब्जेक्ट है तो फिर हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर देख लेते हैं। अगर कहीं आई है, देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन सिंगुलर नंबर हो तो ध्यान रखेंगे, वर्ब आती प्लूरल बट होता सिंगुलर है। आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे। एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के स्टार्ट में लिख देते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों की समस्या खत्म हो गई कि भाई हैव कहाँ आएगा और हैज कहाँ आएगा, ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, नोट में लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम दो चार इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह अपना पाठ याद कर चुकी है, फिर सुनिए, वह अपना पाठ याद कर चुकी है, अर्थात काम पूरा हो गया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया, वह अपना पाठ याद कर चुकी है। अथवा इसे कह सकते हैं उसने अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे इसको, चाहिएगा, चलो हिंदी लिख देता हूं, चलिए हिंदी लिख दूं। उसने अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है, याद कर लिया है। इसी को हम ये कह सकते हैं वह अपना पाठ याद कर चुका है या कर चुकी है, तो उसने अपना पाठ याद कर लिया है। अब इसमें देखो बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। चलो हम सी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, शी हैज लर्नड। देखो यहां लर्नड भी लगा देते हैं, लर्नड दोनों आता है, LERNT भी आता है, LERNED भी होता है, ठीक है। तो लर्नड भी आता है और लर्नड भी आता है, दोनों आते हैं, ये लगा दिया यहां पर, सी हैज लर्नड। अब देखो अपने के लिए पॉजिटिव क्या आएगा, हर आएगा, सी हैज लर्नड हर लेसन, ये हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हमने अपना काम पूरा कर लिया है,
हमने अपना काम पूरा कर लिया। देखिए हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आप लोग मिला सकते हैं, जो मैंने लिखा है उसी में है, ठीक है। हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, कैसे बनेगा? वी हैव, क्या आएगा? वी के साथ हैव आएगा। वी हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट माने पूरा करना। वी हैव कंप्लीटेड अपने के लिए आवर वर्क हो गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। माँ जी कपड़े धो चुकी हैं, ठीक है। माँ जी कपड़े धो चुकी हैं। माँ जी कपड़े धो चुकी हैं। हम इसको यह भी लिख सकते हैं, माँ जी ने कपड़े धो लिए हैं, माँ जी ने कपड़े धो लिए हैं, या माँ जी कपड़े धो चुकी। मदर हैज washed the clothes, ठीक है। मदर हैज जाएगा washed the clothes, माँ जी ने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है। और एक आध सेंटेंस चलिए ले लेते हैं। हाँ, वह ताजमहल देख चुका है, या ठीक है, वह ताजमहल देख चुका है। वह ताजमहल देख चुका है। देखिए वह ताजमहल देख चुका है। कैसे होगा ये? he had seen the ताजमहल। he had seen the ताजमहल। ही हैज सीन द ताजमहल, ठीक है बच्चों। 4 एग्जाम्पल हो गए। चलिए हम निगेटिव में आ जाते हैं। संभवतः आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए हम निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। अब हम निगेटिव पर आ रहे हैं। बड़ा समय लग रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसा ही है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या आएगा पहले? उसी क्रम में सब्जेक्ट, इसके बाद बच्चों ये तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड्स हो गए। बिल्कुल सिंपल है। मैंने आज खाना नहीं खाया है, ठीक है। मैंने आज खाना नहीं खाया, कैसे बनाएंगे? देखिए मैंने आज खाना नहीं खाया है, ठीक है। मैंने आज खाना नहीं खाया है, कैसे?
आई हैव नॉट ईटन फूड टुडे, आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे। आई हैव नॉट ईटन फूड टुडे। ठीक है, मैंने आज खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड टुडे। फिर हमने दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम लोगों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया है। हम लोगों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया है। देखिए सेकंड सेंटेंस, या हमने, हम लोगों ने या हमने, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया है। देखिए बच्चों, वही रूल स्ट्रक्चर, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया है। वी हैव आएगा यहां, वी हैव नॉट मेड अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, ठीक है, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। एक और लेते हैं, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। देखिए, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। ठीक है, पुलिस को नहीं, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। क्या बना था, पुलिस। अब बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है, ये ग्रामर का पॉइंट आ गया। ये देखेंगे पुलिस सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो यहां पर हम हैज लगाएं कि हैव लगाएं, हमारे सामने के प्रश्न खड़ा हो गया। ठीक है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो पुलिस है ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा, अर्थात इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, द पुलिस हैव नॉट हैज। ठीक है, द पुलिस हैव नॉट कॉट, CAUGHT, CAUGHT कॉट, ये बच्चा जी बना है। ठीक है, जी है। द पुलिस हैव नॉट कॉट द, क्या है, थीप। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, वह आज मुंबई नहीं गया है। वह आज मुंबई नहीं गया है। ठीक है, वेरी सिंपल, सीखिए छोटे छोटे वाक्य। वह आज मुंबई नहीं गया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, he has not gone to Mumbai today। हो गया, वो आज मुंबई नहीं गया है। उसने अपनी मां को पत्र नहीं लिखा है। एक सेंटेंस और लेते हैं, उसने अपनी मां को पत्र नहीं लिखा है। उसने अपनी मां को पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, उसने अपनी मां को पत्र नहीं लिखा है। कैसे, he has not written a letter to his mother। देखो बच्चों, इसको दो तरह से बना सकते हैं, he has not written a letter to his mother। इसको इस तरह बना सकते हैं, हम दूसरी तरह देख लीजिए,
ही हैज नॉट रिटन हिज मदर अ लेटर, इस तरह बन सकता है। देखिए ये जो है आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे तो फिर टू लगाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे ही हैज, इसको भी इस तरह बना सकते हैं, ही हैज नॉट रिटन, ही हैज नॉट रिटन, ही हैज नॉट रिटन हर मदर, ही हैज नॉट रिटन हर मदर अ लेटर। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये मदर जो ये जो सजीव होता है, ये बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं बता चुका हूं पहले आप लोगों को, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो नियमतः पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो फिर टू या फॉर लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगी इसमें, देखिए संरचना, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, हमारा आएगा तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा, ठीक है, या हैव आएगा या हैज आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, या तो फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड ही पहले आ जाता है, समझिएगा। या तो ये आएगा, ये आएगा, और ये फिर या तो फिर यही आएगा। अगर ये आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हैव या हैज या क्वेश्चन वर्ड प्लस बच्चों क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हैव या हैज या क्वेश्चन वर्ड, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, वी थर्ड आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा वी थर्ड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं अब इसमें हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी लिखूंगा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग मैं हिंदी बोलता जा रहा हूं, इंग्लिश समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, ठीक है। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, कैसे, देखिए क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, कैसे बनाएंगे इसको, हैव यू डन योर, यू के साथ योर, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक। तुमने कक्षा में शोर क्यों मचाया, रीजन व्हाई, तुमने कक्षा में शोर क्यों मचाया है, व्हाई हैव यू मेड a noise in the class, भाई तुमने कक्षा में शोर क्यों मचाया है। पहले स्ट्रक्चर में देखो मैंने बताया, यह क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, वी थर्ड आई, ठीक है। अब में है ये वी थर्ड एक ही में है, मेड अ नॉइज, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, तुमको यहां किसने बुलाया है, तुमको यहां किसने बुलाया है, अर्थात बुलाने वाला तुमको किसने बुलाया, किसने का मतलब हु, बुलाने वाला हु, किसने, यू ऑब्जेक्ट है, तुमको यहां किसने बुलाया है, हु हैज, किसका प्रयोग करेंगे, हु हैज कॉल्ड यू हियर, हु हैज कॉल्ड यू हियर। अगला सेंटेंस, तुमने यह समस्या कैसे हल किया है, तुमने यह समस्या कैसे हल किया है, कैसे बनाएंगे, हाउ हैव यू सॉल्व। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, आराम से बनाइए, समझिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव और कुछ नहीं। हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस
प्रॉब्लम। तुमने ये समस्या कैसे हल किया है? ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। तुमने कौन सा उपन्यास पढ़ा है? कि तुमने कौन सा उपन्यास पढ़ लिया है? कि तुमने कौन सा उपन्यास पढ़ा है? कैसे? which, इसके लिए which का प्रयोग करेंगे। which novel। मैं बच्चों हाउ इसलिए ले रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स हमसे बहुत क्लास में प्रश्न करते हैं, ये उनका क्लियर नहीं होता। जो WH परिवार है हुम कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। तुमने कौन सा नॉवेल पढ़ा है? जब which का प्रयोग करेंगे, थिंग है, वस्तु है। which novel have you, तुमने कौन सा नॉवेल पढ़ा है? which novel have you read। ठीक है, which novel have you read। इसके बाद हम कहीं जैसे पूछे तुमने किसका कलम चुराया है? तुमने किसका कलम चुराया? अब इसमें चुराने वाले तुम हो गए, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तुमने किसका कलम, हाँ तो पॉजिटिव उसका होगा। ठीक है, तुमने किसका कलम चुराया, अर्थात जिसका तुमने कलम चुराया है, कोई व्यक्ति का ऑनर सिर्फ दूसरे की है, अर्थात उसका पोजीशन है, उसमें उसका अधिकार है, हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुमने किसका कलम चुराया है, कैसे लेंगे इसको, बनाएंगे हुज पेन हैव। ठीक है, हुज पेन हैव यू स्टोलन। हुज पेन हैव यू स्टोलन। ठीक है, तो आपका हुज भी हो गया, ठीक है, हु हो गया, हाउ हो गया, व्हिच हो गया, हुज हो गया। यही मेरा मतलब देने का है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। इस मेज को किसने तोड़ डाला है? ठीक है, इस मेज को किसने तोड़ दिया है या किसने तोड़ा है? इस मेज को किसने तोड़ दिया है या इस मेज को किसने तोड़ा है। कैसे सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे इसको? इस मेज को किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हु का प्रयोग करेंगे। हु सब्जेक्ट बन के आएगा। हु हैज ब्रोकन दिस टेबल। हु हैज ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन दिस टेबल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे मैंने सेवन एग्जाम्पल मैंने हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी में इतना बोल रहा हूं। आप लोग चाहें तो अपना कॉपी में हिंदी लिख के वीडियो को पास कर करके हिंदी लिखते जाइए, सेंटेंस बना जाइए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है इसका? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, वो भी फटाफट हो जाएंगे। ये बच्चों लास्ट होगा स्टेप इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट स्टेप क्या है देखिए। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे बनेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव? देखिए सबसे पहले इसमें वही स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव वाला क्या आएगा? सबसे पहले या तो हैव आएगा बच्चों, हैव आएगा, या फिर हैज आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हाँ हैव या हैज क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव या हैज क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट बाद नॉट प्लस नॉट, यहां पर नॉट और नॉट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों अदर वर्ड्स। ठीक, ठीक है। क्या उसने तुमको नहीं पढ़ाया है? सेंटेंस लेते हैं हम। क्या उसने तुमको नहीं पढ़ाया है? हैज ही नॉट टॉट यू। क्या उसने तुमको नहीं पढ़ाया है? हैज ही नॉट टॉट यू। हैज ही नॉट टॉट यू। अगर हम इसी में कहेंगे क्या उसने तुमको हिंदी नहीं पढ़ाया है? क्या उसने तुमको हिंदी नहीं पढ़ाया है? हैज ही नॉट टॉट यू, हिंदी लिख दिया, ये अदर वर्ड में हो गया। चलो ठीक है, क्या उसने तुमको हिंदी नहीं पढ़ाया है? हैज ही नॉट टॉट यू हिंदी, ये बच्चों जी है।
ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा तो ये जी है, मेरा जी ऐसे बनता है। हैज ही नॉट टॉट यू हिंदी, क्या उसने तुमको हिंदी नहीं पढ़ाया है। अब इस बात कहें, तुमने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, रीजन, ठीक है, तुमने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, कैसे, व्हाई हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन टुडे, ठीक है, तुमने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, ठीक है। और एक लेते हैं, क्या माली ने फूल नहीं तोड़ा है, क्या माली ने फूल नहीं तोड़ा है, हैज द गार्डनर, क्या माली ने फूल नहीं तोड़ा है, हैज द गार्डनर नॉट plucked, has the gardener not plucked the flowers, has the gardener not plucked the flowers, FLOWER, ठीक है। और एक सेंटेंस लेते हैं, हम कहते हैं महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना है, एक सेंटेंस लेते हैं, महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना है, हु हैज, हु का प्रयोग करेंगे, हु हैज नॉट हर्ड, इसको हियर नहीं पढ़े, हर्ड, हु हैज नॉट हर्ड, क्या पढ़ेंगे, हर्ड, हु हैज नॉट हर्ड द नेम ऑफ महात्मा नहीं, ये नहीं आएगा, महात्मा, हु हैज नॉट हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। हु हैज नॉट हर्ड द नेम, महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और खोजते हैं, क्या, हु हो गया, व्हाई नॉट, तुमने गरीबों की मदद क्यों नहीं किया है, ठीक है, तुमने गरीबों की मदद क्यों नहीं किया है, कैसे, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प द पुअर, दा लगाया, बहुवचन हो गया, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प द पुअर। अब बच्चों आप लोगों का ये आज का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि तो मैंने बहुत परिश्रम से पढ़ाया है, वीडियो बनाया है, आप इसको भली भांत देखें, समझें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेली के डेली वीडियो देखें। कल फिर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, एक दो दिन थोड़ा डिस्टर्ब था, नहीं बना पाया हूं मैं, तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखें और जो है कमेंट जरूर करें। कमेंट से मुझे बहुत ताकत मिलती है। कमेंट में आप केवल वेरी नाइस ही मत लिखिए, वेरी नाइस, वेरी एक्स, इससे कोई मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमारी कमी क्या है, कम से कम मेरी कुछ कमी तो लिखो। कमी लिखोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, जब आप कमी लिखोगे तो मैं उसमें सुधार करूंगा, मैं भी ढूंढूंगा, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ ये सब कुछ आता है, ऐसा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यदि मुझे मेरी कमी बताओगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं उसमें सुधार करूंगा। और इसी आशा के साथ जो है मैं आज का जो ये वीडियो है इसको समाप्त कर रहा हूं। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर जरूर करते रहें, ताकि वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचे। शेयर करते रहेंगे, सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। आज बस यहीं तक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।